नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। चंद्रमा की स्थिति आज का दिन, मां महागौरी का दिन, ठीक काल रात्रि की शक्ति के बाद मां महागौरी अष्टमी शक्ति के रूप में हम सबके जीवन में अवतरित होती हैं। क्या विशेष उपाय करना है, किस प्रकार से आज की शक्ति को, आज की ऊर्जा को अपने जीवन में समाहित करना है, प्राप्त करना है, इस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करें आज का दिव्य, परम पावन, पवित्र ज्योतिष दिशा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। आश्विन माह शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, आज दुर्गाष्टमी है। चंद्रमा धनु राशि में, लेकिन नक्षत्र आज शुक्र का है, पूर्वाषाढ़। योग रहेगा शोभन, तदनुसार दिनांक 30 सितंबर, दिन मंगलवार। मंगलवार के दिन राहु काल का समय अवश्य नोट कर लें। मंगलवार के दिन राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक, और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 से 1:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें नहीं किया जाता, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं। प्रत्येक कार्य आपके बनते हैं, शुभता मिलती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, हर अवरोध से बाहर आने का अवसर मिल रहा है। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में बड़े लाभ के योग हैं। व्यापार की स्थिति कई अर्थों में डावाडोल है, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। परेशानी का कारण व्यापारिक क्षेत्र में बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, सोच समझकर निर्णय लें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए कुछ सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा का ध्यान करें। महागौरी को 8 हरी इलायची भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें और वही फिर सेवन करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज भाग्य साथ देगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 53। वृषभ राशि, कुछ विशेष लाभ के योग बनेंगे। पढ़ाई में दिव्य प्रभाव है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करता है। व्यापार थोड़ा बहुत इधर उधर की चीज़ों में आपको उलझा रहा है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। आज किसी प्रकार की चिंता नहीं आएगी। सरकारी क्षेत्र को जागृत करने का प्रयास करें। वृषभ राशि, गवर्नमेंट सेक्टर में परिस्थितियों को साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? माँ महागौरी को रामदाना और मिश्री का प्रसाद भोग के रूप में अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष
हर नुकसान से बाहर आएंगे। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए अब जो अवरोध था दूर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलता के योग है। व्यापार में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बिजनेस की स्थिति अब आगे बढ़ रही है। मिथुन राशि, व्यापार में संघर्ष समाप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। सरकारी क्षेत्र थोड़ा संतुलन में लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक बेहतर विकल्प देता है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि वालों के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल हो रही हैं। क्या उपचार करना है? ओम महागौरी देव्यै नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष मिथुन राशि, आलस्य नहीं आएगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 53। बात करेंगे कर्क राशि की। बहुत सकारात्मक प्रभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़े प्रयोग रहेंगे। बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर रहेगा। व्यापार संघर्ष समाप्त करेगा। चीज़ें अनुकूल होंगी, अवरोध दूर होंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है, सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर अवसर अच्छे दे रहा है। लाभ हर कदम पर है। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और हड्डियों की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को अपने हाथों से फल का दान करें। कर्क राशि, आज माँ महागौरी को चाशनी और हरी इलायची का प्रसाद अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, अधूरे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 55। बात करेंगे सिंह राशि की। चंद्रमा आ गए अब पंचम भाव में। एक बेहतर विकल्प और अवसर की प्राप्ति है। बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर। शिक्षा के क्षेत्र में एक दिव्य पूर्णता आ रही है। पढ़ाई में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय प्रभावी है। बिजनेस में ऊंचाई छूने जा रहे हैं। बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी। प्राइवेट सेक्टर एक बेहतर स्थिति के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। सरकारी क्षेत्र उलझने बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां आती हैं। दाम्पत्य जीवन अद्भुत है। पति पत्नी के बीच पंचम भाव में चंद्रमा आ जाए तो समझिए सब कुछ आसान हो गया। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? ओम महागौरी देव्यै नमः। बस इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अनोखा लाभ। सिंह राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, अधूरे कार्यों में गति आएगी। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 53। कन्या राशि, चतुर्थ में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ के योग, बिना किसी नुकसान के। पढ़ाई पूर्णता की तरफ। व्यापार थोड़ा सा परेशान तो करेगा, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस में नुकसान हो सकता है, रिस्क मत लीजिएगा।
प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अच्छा आरंभ देगा। प्राइवेट सेक्टर में एक स्पेशल आरंभ है। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें, बेहतर स्थिति को लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अनुकूल है, पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या होगी। क्या उपचार है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर लाल चंदन लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आपकी छवि सुधरेगी। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति 3rd हाउस में आई, प्रभाव आपका अच्छा है, वर्चस्व बढ़ेगा, किसी तरह का अवरोध नहीं, सकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है। व्यापार की स्थिति हर प्रकार से अनुकूल, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। बिजनेस में नुकसान से बचेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और बेहतर करने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता अवश्य आएगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को और अनुकूल कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, खूब सपोर्टिव रहेगा, किसी तरह की समस्या नहीं। स्वास्थ्य नुकसान दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः, बजरंगबली के इस खास मंत्र का जाप कर लीजिएगा। तुला राशि, प्रत्येक अनुकूलता परिपूर्ण होने लग जाएगी। मैया को नारियल अर्पित कर दीजिएगा, माँ महागौरी को। सबसे सकारात्मक पक्ष पूर्ण महसूस करेंगे। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, 2य भाव में चंद्रमा उपस्थित हुए, मन प्रसन्न होगा। पढ़ाई में नुकसान से बाहर निकलेंगे। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए एक दिव्य सफलता दे रहा है। व्यापार सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। बिजनेस में अवरोध समाप्त होगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर जितना बेहतर सोच सकते हैं सोचने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र अचानक उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। दाम्पत्य जीवन देखें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार है? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल रख लीजिए, उल्टी हथेली पर माफ़ कीजिएगा, माँ महागौरी देवी नमः कहते हुए अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। अद्भुत परिणाम। सबसे सकारात्मक पक्ष वृश्चिक राशि, वाणी में चुंबक पैदा होगा, मतलब कोई भी आकर्षित हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान, सूर्योदय कालीन पढ़ाई बेहतर हो रही है। शिक्षा में अवरोध समाप्त हो रहे हैं, अनुकूलताएं आ रही हैं। व्यापार टफ सिचुएशन में जा रहा है, थोड़ा संभल कर चलें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल स्थिति लाएगा। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दिखाता। गवर्नमेंट सेक्टर को और सकारात्मक करते हुए बेहतर परिणाम तक ले आएं। दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपके लिए प्रभावी है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो थोड़ा बहुत डाइजेशन की प्रॉब्लम। धनुराशि, जुखाम खांसी भी संभव हो सकता है। क्या उपचार करना है? अपने ही हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ फल देकर माँ के समक्ष एक दिया जला दीजिएगा।
शुभ रंग आपके सामने बताएं, लेकिन पहले आज का सबसे सकारात्मक पक्ष। कुछ भी अवरोध दूर पाएंगे आज। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि, द्वादश में चंद्रमा। परिणाम आपके अनुकूल है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या नहीं। व्यापार थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। मानसिक पीड़ा हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ेंगे। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच कुछ न कुछ उतार चढ़ाव अचानक से परेशान करेगा। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर मकर राशि, मैया के समक्ष तिल के तेल का दिया जलाकर रबड़ी का प्रसाद अर्पण कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज बाहरी व्यक्ति मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। पढ़ाई आप पर मेहरबान है। शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव बनता है। व्यापार बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ रहा है। बिजनेस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उत्तम प्रभाव दिखाता है, सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। सरकारी क्षेत्र बिना किसी नुकसान के उत्तम प्रभावी रहेगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच की स्थिति किसी न किसी रूप में अचानक नुकसान दे सकती है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज कुंभ राशि वालों के लिए उपचार क्या रहेगा? अपने हाथों से आज मैया को कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर अर्पण कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन, प्रत्येक नुकसान से बाहर आ रहे हैं। पढ़ाई में आपके लिए बड़ा अवसर है। शिक्षा का क्षेत्र आप पर मेहरबान है। व्यापार कई तरह से नुकसान दे सकता है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर बात करें तो स्थितियां अब सकारात्मक है। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर कर सकते हैं करने का प्रयास करिए। अवरोधों से बाहर आए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मीन राशि, एक लगाव बढ़ेगा। अचानक दोनों के बीच तालमेल बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्तम से चतुर्थ में चंद्रमा है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर मध्यमा में सरसों का तेल लगाकर कंठ को स्पर्श करें। माँ के मंत्रों का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, काम विस्तारित होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 51। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज की सक्सेस की। इंडेक्स फिंगर में थोड़ा सरसों का तेल लगाइए, माथे को छू दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, बिना
यह किए कुछ सुलभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह सक्सेस की है, आपके हर क्षेत्र में आपको सफलता देती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, झ वृषभ, का मिथुन, त कर्क, ह सिंह, प कन्या, र तुला, ग वृश्चिक, ह धनु, य मकर, ख कुंभ, र मीन, ग। चलते चलते अब आज का आयुष्मान भव है। आज के आयुष्मान भवः कार्यक्रम में, इस सेगमेंट में, ऐसे लोग जो 30 सितंबर को जन्म पाए हैं, क्या उपाय करें? देखिए, यज्ञ तो अवश्य करना चाहिए। तो जितनी क्षमता हो, योग्य विद्वान ब्राह्मण के साथ, बहुत पवित्रता के साथ, सद्भाव के साथ, नवरात्रि का समय चल रहा है, एक माला महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ कर लें, गौशाला में कुछ दान कराएं और योग्य विद्वान ब्राह्मण को आहार आदि खिला दें, प्रसाद दे दें। आज के दिन जिसका मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर 3 बरगद के पौधे लगाएं और एक माला गायत्री मंत्र से हवन करवाएं। बस आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा, अपना खूब ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। महादेव।